कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग तो जैसे नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, जबकि बाकी बस कोशिश ही करते रह जाते हैं। चलें, आज हम तहरीक पैदा करने के एक ज़बरदस्त तरीके को समझते हैं और इसकी बुनियाद एक बहुत ही ख़ास ज़ाती कहानी पर है। बस यही एक सोच, यही एक जुमला इस पूरी बात को समझने की चाबी है कि क्यों कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए ना हमें चीन के सकाफती इनकलाब के ज़माने की एक कहानी सुननी होगी। उनके खानदान पर रियासत के दुश्मन होने का ठप्पा लगा दिया गया और बस रातों रात उनकी जिंदगी एक डरावने ख्वाब जैसी बन गई। सब कुछ छिन गया और उन्हें जबरदस्ती सख्त मेहनत मजदूरी पर लगा दिया गया। तो हुआ यह कि दोनों भाइयों को बिल्कुल अलग अलग जिम्मेदारियां मिलीं और यहीं से उनकी जिंदगी के रास्ते भी बिल्कुल जुदा हो गए। जो छोटा भाई था वो तो घर वालों का लाडला था, तो उसे मिला आसान काम, मवेशी चराने का, जबकि बड़े भाई के जिम्मे हर मुश्किल काम डाल दिया जाता था। जहां एक तरफ छोटा भाई इस काबिले बर्दाश्त जिंदगी पर राजी हो गया था, वहीं बड़े भाई को यह एहसास हो गया था कि अगर इस अजाब से निकलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। वो समझ गया था कि अगर हालात यही रहे तो वो सारी जिंदगी बस एक किसान ही बनकर रह जाएगा। तो उसने छुप छुपाकर खुद को पढ़ाना शुरू किया। जो भी कागज का टुकड़ा हाथ लगता वो उससे इल्म हासिल करने की कोशिश करता। सोचें जरा, प्रोपेगेंडे के इश्तिहारों या फजूल कागजों के वो छोटे छोटे टुकड़े उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। अब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के एक बहुत ही अहम उसूल की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा उसूल जो हम सब की जिंदगियों पर गहरा असर डालता है। और इस पूरे तसव्वुर का मरकज है एक केमिकल जिसे कहते हैं डोपामीन। सीधे लफ्जों में ये वो ईंधन है जो हमें कोई भी काम करने की हिम्मत और ख्वाहिश देता है। समझ लें कि हर सुबह हम इसी तवानाई के एक भरे हुए टैंक के साथ दिन का आगाज करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये जो हमारे पास तहरीक का रोजाना का कोटा है, ये जाता कहाँ है? ये कीमती तवानाई खर्च कहाँ होती है? और ये फैसला रोजाना हमारे ही हाथ में होता है। इस ईंधन को जलाने के लिए हमारे पास दो जगहें हैं, दो भट्टियां। पहली है फजूल खर्ची की भट्टी। ये बहुत आसान है, करीब है और फौरन सुकून देती है, जैसे बस फोन उठाकर स्क्रोलिंग शुरू कर देना। और दूसरी है मकसद की भट्टी। यहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यही वो जगह है जहां हमारे बड़े ख्वाब पूरे होते हैं और जिंदगी को असल मतलब मिलता है। तो असल चैलेंज और सारा खेल इसी बात का है कि हम ये कैसे सीखें कि अपनी इस तवानाई को जानबूझकर अपनी मर्जी से मकसद की भट्टी की तरफ मोड़ दें। और अच्छी बात यह है कि इस हुनर को सीखने के लिए एक 5 कदमों पर मुश्तमिल तरीका मौजूद है। चलें एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला कदम है आगाही, यानी सबसे पहले तो ये देखें, ये समझें कि आपकी कीमती तवानाई जल कहाँ रही है। जब तक ये मालूम ही नहीं होगा कि तवानाई ज़ाया कहाँ हो रही है, तब्दीली कैसे आएगी। दूसरा कदम है खात्मा, मतलब इन तमाम चीज़ों को अपने माहौल से हटा दें जो आपको आसानी से सस्ता डोपामीन देती हैं। मकसद ये है कि मुश्किल और बामकसद काम करना ही आपके लिए सबसे आसान ऑप्शन बन जाए। एक ऐसा माहौल बनाना जहां कामयाबी के सिवा कोई चारा ही ना हो। तीसरा कदम है टाइमिंग, यानी वक्त का सही इस्तेमाल। सबसे मुश्किल काम सुबह सवेरे ही निपटा लें, जब तवानाई का मीटर फुल होता है। यकीन करें, किसी बड़े मकसद की तरफ सिर्फ 5 मिनट की पेशरफ्त भी पूरे दिन के लिए एक जबरदस्त मोमेंटम बना सकती है। चौथा कदम इनामात। देखिए, बामकसद जिंदगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई तफरीह ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि अपने इनामात को होशियारी से इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर सोचे कि कोई शख्स एक मुश्किल वर्जिश करने के लिए बेचैन हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वर्जिश के फौरन बाद ही उसे अपनी पसंदीदा गेम खेलने को मिलेगी। तो इस तरह मुश्किल काम के साथ एक जबरदस्त इनाम जुड़ जाता है। और पांचवा और आखिरी कदम है बहाली, यानी रेस्ट। मुसलसल मेहनत करते रहने के लिए आराम भी तो जरूरी है ना। अगर तवानाई का मीटर दोबारा चार्ज ही नहीं होगा तो फिर बर्नआउट तो होना ही है। इसलिए लंबे अरसे तक कामयाब रहने के लिए रोजाना और हफ्ते में एक बार आराम बहुत जरूरी है। चलें अब वापस चलते हैं इन दो भाइयों की कहानी पर और देखते हैं कि जिंदगी भर के इन छोटे छोटे फैसलों का आखिर में नतीजा क्या निकला। 60 साल बाद उनके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों ने मिलकर दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां लिखीं। छोटे भाई की वो बस ठीक है वाली जिंदगी का अंजाम जुए की लत और बीमारी पर हुआ। दूसरी तरफ बड़े भाई की खुद को बेहतर बनाने की वो अनथक कोशिश उसे कामयाबी की चोटी पर ले गई।
और ये कोई फर्जी कहानी या मिसाल नहीं है, ये एक सच्ची दास्तान है, क्योंकि ये कहानी जिसने सुनाई है वो बड़ा भाई उसके वालिद थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारे अपने रोजमर्रा के फैसलों के बारे में और उस मुस्तकबिल के बारे में जो हम इन फैसलों से बना रहे हैं। सोचने की बात यह है कि हमारी जिंदगी का ईंधन किस भट्टी में जल रहा है, फजूल खर्ची की भट्टी में या मकसद की भट्टी में।